ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि राहा का बॉस यानी शाज उसे अब पसंद करने लगा है और अब वो मजीद राहा से ये बात नहीं छुपा पा रहा होता। वो और राहा खड़े होते हैं जब राहा उसे कहती है कि किसी को शादी करने के लिए उसे जानना पड़ता है। पहली ही नजर में आप किसी को जज थोड़ी कर सकते हैं कि कौन कैसा है। जिस पर शाज उसे कहता है कि समझने ही की तो कोशिश कर रहा हूँ, जिस पर दिल और दिमाग लगा बैठा हूँ। राहा को समझ आ जाती है कि शाज उसके बारे में बात कर रहा है और उसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगती है मगर आगे से कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखेंगे कि आसिया बेगम ज़ैनब से कहती हैं कि उस रात अगर राहा ना भागी होती तो आज मेरी बेटी बतूल इस हाल में ना होती। जिस पर ज़ैनब भी उसे कहती हैं कि लेकिन वो सब कुछ भी तो आप ही की मर्जी से हुआ था। पीछे खड़े अदील साहब ये सब कुछ सुन लेते हैं। उनको बिलाखिर हकीकत का पता चल ही जाता है और ये हकीकत उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। वहीं वो अरमान के साथ कब्रिस्तान जा रहे होते हैं जब अरमान एक और बम उन पर फोड़ते हुए कहता है कि जरियून शादीशुदा है। अदील साहब जितना हैरान परेशान होते उतना कम था। उनको तो समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या कहें। वहीं जरियून बतूल को निकालने के बाद अब राहा के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि बतूल का अफेयर चल रहा है, वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिस पर राहा कहती है कि किसके साथ। जरियून उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि अरमान के साथ। वो चाहता है कि राहा का दिल अरमान की तरफ से बदगुमान हो जाए। वही हम देखेंगे कि अरमान जब अदील साहब को कब्रिस्तान लेकर जाता है तो वो अपने वालिद की कब्र पर जाते हैं और बहुत ज्यादा उदास होते हैं। फिर वो अरमान से कहते हैं कि चलो अरमान आप ही के पास। यानी वो नहीं जानते कि तारा यानी उनकी बहन का भी इंतकाल हो चुका है। अरमान उनको दुखी सा होते हुए देखता है फिर रोक कर एक कब्र की तरफ इशारा करता है जिसकी तख्ती पर उनकी बहन यानी तारा का नाम लिखा होता है। अदील साहब तो ये सब कुछ देखकर ही सदमे में चले जाते हैं। आप सबको क्या लगता है कि अदील साहब इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनकी बहन उनको छोड़कर जा चुकी है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।